बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बनाकर, फरिश्ते हवाएं हैं लेकिन खादम शोला है। खादम बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि फरिश्तों की इज्जत करो। बाइबल में लिखा है मेरा खादम दो चंद इज्जत के, दो चंद यानी कुछ हिस्सा, वो खुदा नहीं है। और कुछ लोग खादमों को इस तरह ऑनर देते हैं जैसे खुदा उतर आया। गॉड ब्लेस यू। अगर आप का ईमान है कि इसमें से खुदा बोल रहा है तो आप खुदा समझ के उसको ऑनर देते हैं कि ये खुदा है, इसके वसीला से खुदा मुझसे बोल रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं खादम खुदा नहीं है, इज ओनली ह्यूमन बीइंग। जब पंजाब में जाता हूं, अक्सर पंजाब में ही ऐसे ही होता है कि वो ढेर सारे हार जो है ना, वेलकम में जब खादम का वेलकम होता है तो ढेर सारे हार, 1 घंटा लग जाता है उसमें। नवीद भाई मेरे साथ अक्सर गए, 1 घंटा लेते हैं वो। हुण है चौधरी साहब आनगे, हुण है बाबे आनगे, हुण है आनगे, फलाना टिमकाना, और खादम बैठा होता है कलाम से भरा होता है। मेरे साथ ऐसी सीन होता है और मुझे बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी। कभी फूलों के हार, कभी पैसों के हार, कभी पगड़ियाँ, कभी ढोल, कभी पटाखे, कभी छुरलियाँ। एक तो असी वेलकम, मैं ते नवीद असी दोनों एक जगह वेलकम ची गए पंजाब चे। एक बेटा था जिसको खुदा ने मेरी प्रोफेसी के थ्रू एक औलाद दी, एक बच्चा बेटा दिया जिसका नाम मैंने सैमुअल रखा। तो उन्होंने उसकी शुक्रगुजारी कराई और स्पेशली हमें पंजाब में बुलाया। तो वेलकम करते हुए उन्होंने साढ़े अगे छुरलियां वजाइयां, चलाइयां, पटाखे मारे, ठा ठा ठा, जी वेलकम हो रहा। ढोल बजाए, पैसे सुटे, हम देख रहे थे दोनों। लेकिन एक काम एक और अजूबा जा उत्थे होया। एक मुंडा आया, पादरी साहब जिहड़े होस्ट सन वो साडे नाल सन, उन्हां दे सामने आके करदा ढोल बाजन कर रहे। अच्छा हुण पाई साहब नाल सन, पाई साहब की कर रहे हैं? और पाई साहब साडे नाल वेलकम चे सन। मैं नवीद देख रहे हैं भाई रेस है, लोग रास्ते में कपड़े डाल रहे हैं, खजूर की डालियां उठाई हैं, वेलकम के लिए खड़े हैं। होते ने कि आज ते यार मनो लगता है मेरे लिए कोई अच्छा काम होया है, किस्मत जाग गई है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर जो बैठा है ना, असल में ऑनर उसको दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह गद्दी के उस बच्चे पर बैठा ना, उसकी भी शान में बढ़ गई, उसकी शान में इजाफा आ गया। हालेलुया। जिस पर ग्रेस आ जाता है ना, उसकी पर्सनालिटी में फर्क आ जाता है। हालेलुया। जिस पर खुदावन यीशु मसीह आ जाता और ग्रेस आ जाता है ना, उसके करैक्टर में फर्क आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दसा मरियम एक गरीब लड़की थी, लेकिन जिस दिन फरिश्ते ने कहा ना तुझ पर फजल हुआ है, एक गरीब लड़की रूहानी आलम में अमीर बन गई थी। और उसने कहा आज से हर कौम के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पर फजल आ जाता है और फजल का दरिया आप पर बहने लग जाता है, तो हर कौम, हर कबीला, कहीं भी आप चले जाएं, वो ग्रेस बोलता है, वो ग्रेस काम करता है, वो ग्रेस खामोश नहीं रहता। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन सुने सुने सुने, उस सारी इज्जत को लेकर कभी अपने पास ना रखिएगा, बल्कि वो सब चीजों को लेकर यीशु के कदमों में डाल दें और कहें लोगों ने मुझे दिया है, लेकिन यीशु असल में हकदार तू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जगह ना पौलुस रसूल कहता है, मेरे साथ निकालिए, करंथियों का खत है
मैं उस दिन अपनी टीम को यह बात सिखा रहा था। दूसरा करंथियों का खत 12वां बाब और 11वीं आयत से जल्दी से पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 12 and verse 11। मैं बेवकूफ तो बना, पलूस कहते हैं मैं बेवकूफ तो बना, मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, लेकिन तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। कहता है तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए। तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। पलूस क्या कहता है कि मैं बेवकूफ तो बना, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी, तुम लोग शामिल थे। लोकां नूं ना इत्थे समझ नहीं आ रही मुकाशफे की हुंदे ने, बरकत की हुंदी है। इस चर्च में कुछ ऐसा अलग हो रहा है जो कभी कहीं नजर नहीं आ रहा, हो की रहा है। इस चर्च की फिजाएं हवाएं तब्दील हैं, काफी दूर दूर से लोग इस चर्च में आते हैं। पलूस कहता है मुझ पर एक ग्रेस खुला है, जब वो कहता है उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए। खुदा पलूस को बताना चाह रहा है कि मैंने तुझ पर एक ग्रेस किया है, एक फजल किया है, और ऐसा ग्रेस मैंने किसी रसूल पर नहीं किया था जो पलूस मैंने तुझ पर किया। कहता लेकिन जिस जमायत में मैं हूं ना, तुम लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सके मैं कौन हूं। बात समझ आ रही है? फिर से पढ़ेंगे पहली बात। क्या कहता है? मैं बेवकूफ तो बना, लेकिन मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया। तुम ही ने मुझे मजबूर किया। आप लोगों को इस स्टैंडर्ड तक आ जाना चाहिए कि चर्च में जो रेवलेशंस मिलते हैं, इसके ऊपर 12वें बाब में वो मुकाशफात की बात करता है जो खुदा ने मुझ पर खोले। कहता है खुदा ने मुझ पर मुकाशफात खोले। कहते हैं मैं बेवकूफ तो बनाऊं, तुम ही ने मुझे मजबूर किया। मेरी बातें तुम्हें तो समझ आनी चाहिए थी। कभी कभी चर्च में प्रोपोगंडे होने लग जाते हैं। आज भाई साहब ने गल कहती कर छड़ी, ਇਹਦਾ मतलब की सी? एक गल समझ नहीं आ रही सांडू, एक गल समझ नहीं आ रही। और जिस पर ग्रेस होता है ना, जिस पर आसमान से ग्रेस उतर आता है, उसको आसमान की हर एक बात समझ आने लग जाती है। हालेलुया। सर मुकद्दसा मरियम पर जो ग्रेस हुआ था, यूसुफ थोड़ी देर तक नहीं समझा था मुकद्दसा मरियम के साथ हुआ क्या है। आर यू विद मी? यस। लेकिन जिस दिन फरिश्ता आया ना, उसने कहा यूसुफ अपनी बीवी को अपने हाथ लेकर आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ इसके बदन में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसको मुकाशफा समझो। ओ अच्छा, वो यशाया नबी के सहीफे से जो 700 साल पहले तूने कलाम किया था, मेरी मंगेतर के अंदर कलाम पूरा किया है। ओ अमेजिंग। उसका जहन खुदा ने खोल दिया। दुआ करें कि खुदा आपका जहन खोले ताकि आप पर आसमानी रेवलेशंस की आपको समझ आए। और एक जगह पलूस रसूल कहता है, दुआ देता है कलीसिया को, कहता है तुम्हारा खुदा तुम्हें हिकमत और मुकाशफे की रूह अता करे। आमीन आमीन। कहता है हिकमत भी हो तुम्हारे अंदर और मुकाशफे की भी स्पिरिट हो। आमीन। आप ऐसे कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोग 2 दिनों के बाद पढ़ते हैं? कितने लोग 3 दिनों के बाद पढ़ते हैं? कितने लोग 1 हफ्ते के बाद पढ़ते हैं? मैंने अपनी टीम की ड्यूटी लगाई है। मैंने कहा जी रोज मुझे बाइबल पढ़कर, हमारा जो ग्रुप बना है उसमें मुझे मैसेज करें और बताएं कि कितनी बाइबल आपने पढ़ी। और आज कम से कम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 4 दिन हो गए हैं और मुश्किल से 4-5 लोगों ने मुझे मैसेजेस रोज मुझे करते हैं। बाकी बहुत कम लोग हैं जो मुझे टीम में से भी मैसेज करके बता रहे हैं कि हम बाइबल नहीं पढ़ते। खुल्लास ए सबूत है मेरे को कि बाइबल, क्योंकि 2 मिनट लगते हैं मैसेज कर रहा हूं, टक 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 10 अल्फाबेट्स होंगे। आई एम रीडिंग बाइबल, जोशुआ, जेनेसिस, खरूज। जब तक आप कलाम नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको भेदों की समझ नहीं आएगी।
कुछ लोग आके डिबेट करते हैं, ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, इसलिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही नहीं है कि मुकाशफे कित्थों मिलते हैं। जितनी आप बाइबल को रीड करेंगे ना उतने आपके अंदर रेवलेशंस उतरेंगे। आमीन। कुछ लोग ना बाइबल पढ़ फटाफट 10 बार पढ़ ली हैं 1 घंटे में, समझ नहीं आती हो पढ़िया की। मैं अपनी टीम को कहा जो मेरे साथ रहना चाहता है, खिदमत करना चाहता है, कम से कम उसको जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक पूरी बाइबल रटी हो। आमीन। बीच बीच में से नहीं, पूरी बाइबल। और मैंने सबको कहा अगर कोई पढ़ नहीं सकता मेरे पास आए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको नहीं तो एक कोई चीज ले दूंगा ऐसी जिससे आप आराम से बाइबल को सुन सके, कोई ऐप ले दूंगा या कोई रिकॉर्डर ले दूंगा, कुछ चीज खरीद दूंगा, कुछ ना कुछ करके दूंगा कि आप बाइबल पढ़ सके। आप सबको तब भेदों की समझ आएगी जब बाइबल मुकद्दस अंदर उतर आएगी। आमीन। और पलूस कहता है तुमको मेरी तारीफ करनी चाहिए। फिर से पढ़ेंगे, क्या लेते? मैं बेवकूफ तो बना मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए। कितने लोग अपने पास्टर की तारीफ करते हैं? पलूस यहां ऑनर ले रहा है। पलूस कह रहा मैनू ऑनर देना चाहिए सी तुहानू। कुछ लोग पलूस के पास आते होंगे, कहते होंगे वाओ सर आज जो रेवलेशन उतराना वो मेरी लाइफ के लिए था। आमीन। और आपने जो ये बात की थी ना ये मेरे लिए थी। उस वक्त जो आपका पास्टर होते हैं, लीडर होते हैं, कलाम सुनाने वाला तो ना उसको भी इंकरेजमेंट होती है। यस आज इसका मतलब खुदा ने बड़ा वंडरफुल काम किया। आमीन। कभी कभी अपनी वाइफ से लड़ता हूं, मैं कभी कभी घर पे जाता हूं, मैं कहता हूं आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, आज मैंने कलाम इतना अच्छा सुना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जानबूझ के इंज कर दिए ताकि मैंने गुस्सा आए। लेकिन बाद में फिर कहती है, आधा दिन गुजर जाता फिर कहती है नहीं आज बहुत अमेजिंग था। पलूस कहता है तुम्हारे मुंह से मेरे लिए कुछ तारीफ निकलनी चाहिए थी कि वंडरफुल, जो मुकाशफे मिले हैं वो बड़े ऑसम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आई होप इस चर्च में जो रेवलेशंस मिलते हैं बड़े ऊपर के हैं। आमीन। कितने लोग एंजॉय करते हैं इस चर्च में आके? कितने लोग वर्शिप को एंजॉय करते हैं? कितने लोग म्यूजिक को एंजॉय करते हैं? और कितने लोग कलाम के भेदों को एंजॉय करते हैं? हालेलुया। 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 ये ग्रेस का वो दरिया है जो इस चर्च में बह रहा है। आमीन। आपको सही बताऊं आज काफी चर्चेस खाली हैं बारिश की वजह से। अब मैं देख रहा था काफी लोग दूर से आए हैं इस चर्च में। सबसे दूर जो फैमिली आई है वो बल्दिया से आई हुई है। बल्दिया से पानी नहीं खलोता है, किन्ना किन्ना से किन्ना, फिर भी गोडे तक सी तो तुसी सुके आए हो, सैट सैट तो आए हो, मेहनत करके आए हैं। और कोई दूर से आया इधर? कहां से आए आप? जमशेद रोड वाले भाई सुहेल ਤੁਹਾਡੇ इलाके ਦੀ कलीसिया बन रही है। हाँ जी, तो उसी दे पिछों आए हो यार, मोरस साहब इंज कर रहे हैं। और आप लाइन्स एरिया से हैं, उथे तो बहुत पानी होता है, वो आम दिनों च इन्ना होता है पानी है ना। केड़ा गटर दा या लाइन दा? दोनों बहुत ने। ओके, आप जिया कॉलोनी से आए हैं, औरंगी से आए हो? माय, कुरंगी, अच्छा कुरंगी क्रॉसिंग से। ओके, ये भी दूर एरिया है। आप कहां से आते हैं सर? हैं? पता नहीं, डिग रोड से। और कोई दूर से? कोई नहीं, और कोई दूर से आए जी? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से भी हिसाब लगाएं, ये इलाके के लोग नहीं ने।
आजम बस्ती के कितने लोग हैं यहाँ? महमूदाबाद के कितने लोग हैं इधर? और आजम टाउन के? आजम टाउन दे काटने। ओके, हिसाब लगाएं। ये दरिया ऐसा बह रहा है कि इसको पीने के लिए लोग दूर से आ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये ग्रेस नहीं है? हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया और ये वाहिद वो चर्च है जो बगैर विजिट के लोग लेकर आता है। आमेन हालेलुया। हालेलुया इस चर्च के अंदर विजिट्स कम होते हैं लेकिन लोग आ जाते हैं क्योंकि इस चर्च ने ऑनर देना सीखा है। आमीन। आमेन कभी कभी मैं इंतजार में रहता हूं कि मैं घर पे जाऊं और मुझे मैसेजेस आ रहे हों, कहें सर ये जो मैसेज था ना आज का, ये मेरे लिए था, ये बात रेवलेशन थी, ये तो सुनी नहीं। और बहुत से कम लोग हैं जिस बात को बोलते हैं। और पलूस कहता है मुझे तुमसे तारीफ सुनना नहीं था लेकिन मैं मजबूर हो गया कहने में कि लोग मुझे बेवकूफ कह रहे हैं, लेकिन तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। कोई बंदा तुम्हारे पास्टर के खिलाफ बोले आजी की चर्चे कर रहे हो, की सीख रहे हो, की हो रहा है फलाना टिमकाना, और आप खड़े हो जाए, आप कहें जो मैं वहां मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। आमीन आमीन आमीन। नवीद ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ? ਉਹ ਪਾਸੇ ਦਾਊ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਬੈਂਡ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਡ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸ਼ਤਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ नहीं होया? मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं आयत का वो हवाला लिखा हुआ है जहां खुदा कहता है जाओ और शागिर्द बनाओ। इतना अंदर कोई गलत लिखा हुआ है? उन्होंने इसे एक बैंड दिया और पहनने के लिए कि ये ब्लेस्ड है, इसको पहने, आपको ये आयत याद रहे। इधर तो कोई जादू मंत्र थोड़ी पढ़िया होया। कहता है की बंदिया होया, इन्हें क्या हवाला लिखा होया? कहता तुम्हारा दादा तुहानू ना कुछ फूक के दे के गया है। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, इन्नी प्यारी गल्लां तुसीं कर रहे हो, लेकिन सानू पता है कि असीं की लै रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। हाजिर में नहीं, एब्सेंस में भी तुमको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। आमीन। आमीन। अब फिर क्या कहता है? इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूं। कहता है अफजल रसूलों में मैं कम नहीं हूं। 12 रसूल जो हैं उनमें मेरी अथॉरिटी भी ऊपर है। आमीन। अब फिर वो क्या कहता है? रसूल होने की अलामतें कमाल सबर के साथ निशानों। कहता है अलामतें मेरे अंदर है रसूल के होने के सबब से, और क्या है? नंबर 1 निशानों और अजीब कामों और अजीब कामों और मौजज़ों के वसीला से, और मौजों के वसीला से। कहता है निशानों। नंबर 1 क्या कहता है? निशानों। नंबर 2 अजीब कामों और नंबर 3 मौजज़ों के वसीले क्या इस चर्च में अजीब काम नहीं हो रहे? यस क्या इस चर्च में निशान नहीं दिखाए जा रहे? यस क्या इस चर्च में मौजज़े नहीं हो रहे? यस। हालेलुया हालेलुया। कहता है इन सारी चीजों के अंदर मैं लबरेज हूं। आमीन। आमेन। आई हैव मल्टीपल क्वालिटीज इन माई लाइफ। आमीन। मेरे पास मल्टीपल ग्रेस है। किसी का ऑफिस शिफा का है, किसी का ऑफिस मौजज़े का है, किसी का ऑफिस प्रोफेटिक है, किसी का ऑफिस अपोस्टलिक है, किसी का ऑफिस एवेंजलिज्म है, लेकिन कहता है खुदा ने वो सारी कुदरतें, वो सारे मौजज़े और वो सारी हिकमत और मुकाशफा मेरे अंदर मल्टीपल रखा है, इसलिए मैं तारीफ के लायक हूं। आमीन। आमीन। आमेन। Are you understanding? Are you understanding? यस। Are you understanding? यस। मैं अपने पास्टर की तारीफ करता हूं। मेरे पास्टर के अंदर खुदा ने मल्टीपल अथॉरिटीज और गिफ्ट्स रखे हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और वो ट्रांसफर होकर मेरे पास आए हैं। आमीन। और मैं कहना चाहता हूं अगर वो मेरे अंदर ट्रांसफर होकर आ सकते हैं और मैं बार बार जाकर उनकी नेमतों के ऊपर
मैं उसको ऑनर देता हूं, मैं उसकी तारीफ करता हूं, और जैसे ही मैं उसकी तारीफ करता हूं, मकाशफात की तारीफ करता हूं, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर आ जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, फिर से मैं आज कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि मैं अपने पास्टर के खिलाफ कभी बात नहीं सुनना चाहता। नंबर वन, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अभी चर्च में किसी ने कहा है, नो नो नो, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। और अगर कोई मेरे पास्टर के खिलाफ बात करे तो मैं उन्होंने उसी वक्त जवाब दे के चुप करा सकना। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और अगर मुझे उसके लिए कोई रिश्ते भी छोड़ने पड़े ना, मैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसके वसीला मुझ पर एक ग्रेस हुआ है। आमीन। हालेलुया। मेरे लिए रिश्ता कीमती नहीं है, मेरे लिए ग्रेस इंपॉर्टेंट है जो मुझ पर हुआ है, क्योंकि मुझे मेरी नस्लों की फिक्र है। अगर ये ग्रेस मुझसे चला गया फिर मेरी नस्लों का क्या होगा। इसलिए जो फरिश्ता खुदा ने मेरे आगे भेजा है, आर यू रिमेंबर, खरूज की किताब में याद है, जुम्मे का कलाम याद है, जो फरिश्ता खुदा ने मेरे आगे भेजा है वो मेरी निगहबानी करेगा और वो मुझे उस जगह पर पहुंचा देगा जिसका वादा खुदा ने मुझसे किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार आपने बाइबल में पढ़ा है, खुदा कहता है मैं तुम्हें वादा की सरजमीन पर ले जाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा एक फरिश्ता भी मैंने भेजा है। मूसा को भेजा है, लेकिन एक डिवाइन पावर में से, डिवाइन अथॉरिटीज में से मैंने तुम्हारे लिए एंजल भेजा है। मूसा तुम्हें लेकर जाएगा, लेकिन मूसा जिसको देख रहा है वो एंजल है, वो तुम्हारी निगहबानी भी करेगा और वो तुम्हें तुम्हारे वादा की सरजमीन पर ले जाएगा। आज ये बरकत और ये बरकत का चश्मा और ये फसल का चश्मा आपके ऊपर और आपकी नस्लों के ऊपर जारी करता हो। आज ये बरकत आपकी फैमिली पर जारी होती है। आज ये ग्रेस आप पर खुलता है। कहें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या यीशु मसीह के लिए कोई चिल्ला सकता है? ये चिल्लाना कम है, चिल्लाना कम है, चिल्लाना कम है। इससे बेहतर कर सकते हैं आप। क्या उस बरकत के चश्मे के लिए कोई चिल्ला सकता है? क्या ग्रेस के चश्मे के लिए कोई चिल्ला सकता है? हालेलुया हालेलुया। आई जोरदार तालियां खुदा के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया हालेलुया। चलिए इससे पढ़ेंगे। और शाह यहूदा यहूसफत के 18वें बरस से अखीयब का बेटा यहूराम सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा। क्या करने लग गया? सल्तनत करने लगा। और उसने 12 साल सल्तनत की। उसने कितने साल सल्तनत की? 12 साल सल्तनत की। और उसने खुदावंद के आगे बदी की, पर अपने बाप और अपनी माँ की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के उस सतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। कहता है उसने अपने बाप और माँ की तरह बदी नहीं की थी, लेकिन थोड़ा सा उसने अच्छा काम किया था। एक बाल का सतून उसने हटा दिया था, इसलिए थोड़ा सा वो खुदा के जुल्म में उसको फेवर मिल गया। ये बात सुने, अगर आपके बाप या माँ ने गलती की है ना, और उसकी लानतें अगर आप पर आई हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके उस लानत को खत्म कर सकते हैं। आमीन आमीन। मेरे घर में बहुत बदरुएं थी, बहुत सी लानतें थी। शायद मैं आपको अपने घर के ताल्लुक से बताऊं तो अभी घंटा लग जाए। कई जगहों पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, कई जगहों पर आपको घर से लानतों को कैंसिल करना पड़ता है। और आगे क्या हुआ? तो भी वो नबात के बेटे युरबाम के गुनाहों से, जिन से उसने इसराइल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे किनारा तो भी ना की। अच्छा काम किया, लेकिन थोड़े और ऐसे गुनाह थे जिनके साथ वो लिपटा रहा। कभी कभी आप दाई क्या देते हैं, हदिये देते हैं, पास्टर को खुश करते हैं, मुकाशफे लेते हैं, लेकिन अगर गुनाह के साथ लिपटे रहेंगे तो इस चर्च में आकर भी आपको फायदा नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाएं, आपको कभी फायदा नहीं हो सकता कि गुनाह से लिपटे रहे। आमीन। आगे। और मुआब का बादशाह मीसा बहुत
भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 1,00,000 बर्रों और 1,00,000 मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखीयब मर गया तो शाह मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इसराइल की मौजूदात ली और उसने जाकर शाह यहूदा यहोशफत से पुछवा भेजा कि शाह मोआब मुझसे बागी हो गया है। शाह इस्राइल यहोशफत को कहता है कि मोआब का बादशाह मुझसे क्या हो गया है? बागी हो गया। बागी हो गया है। और यहोशफत के साथ उसकी मीटिंग होती है। यहोशफत वो है जो यहूदा के कबीले का बादशाह था। इसका बादशाह था। यहूदा के 2 सल्तनतें कायम हुई बनी इसराइल में, एक इसराइल और इसराइल में से एक कबीले की सल्तनत निकली जो यहूदा के कबीला था। तो दोनों के बादशाह कहलाया जाते थे। और सुलेमान की हैकल के बाद ये वाकया होता है, लेकिन मैं इतनी डिटेल में जाऊंगा। लेकिन 2 बादशाहों का जिक्र है। और यहोशफत से जाके शाह इस्राइल, जहां शाह इस्राइल आए, समझें बात हो रही है इस्राइल के बादशाह की। कौन से बादशाह की? इसराइल। और जहां शाह यहूदा बात हो, समझ जाए वहां बात हो रही है यहूदा के बादशाह की। ओके, सो उसने जाकर डिस्कस की यहोशफत से। किससे? यहोशफत। और क्या कहता है? सो क्या तू मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? कहता है क्या तू मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा। उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। कहता है जैसा मैं हूं वैसा तू है, और जैसे मेरे लोग वैसे ही तेरे लोग। कहता है मेरे लोग जैसे हैं वैसे ही तेरे लोग हैं। जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे कहता घोड़े है हैं। मेरे घोड़े तेरे घोड़े एक बराबर है। ओके, तब उसने पूछा कि हम किस राह जाएं? उसने पूछा हम, सुने, आप कभी भी कोई जंग अकेले नहीं जीत सकते। आपको कोई पार्टनर चाहिए होता है जिसके वसीला आप मिलकर उन जंगों को जीत लेते हैं। शाह इस्राइल ने अच्छा डिसीजन लिया कि यहोशफत मुझे कामिल शख्स लगता है, बाबरकत है, यहोशफत को साथ लेकर जाऊंगा। और यहोशफत ने इतना अच्छा ऑनर दिया। उसने कहा मेरे लोग जैसे हैं ना वो तेरे लोग हैं, मेरे घोड़े, मेरे रथ, मेरी ताकत समझ तेरी ताकत है, अब बता करना क्या। उसने कहा ये बता किस राह से चलना है। आगे उसने जवाब दिया दश्ते अदूम की राह से। दस्ते अदूम की राह से। चुनाचे शाह इस्राइल और शाह यहूदा और शाह अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा और उसके लश्कर और चौपायों के लिए पीछे पीछे आते थे। ओके ओके, कहीं पानी ना था। फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा खास ले इमरान भाई। चुनाचा शाह इस्राइल और शाह यहूदा और शाह अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा। देखा, शाह इस्राइल, शाह यहूदा और शाह अदूम निकले। अदूम 3 बादशाह निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा। कितने दिन का? कितने दिन का? 7 दिन का चक्कर काटा। और उनके लश्कर चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। उनके पीछे जो चुपाए और लश्कर आते थे उनके लिए पानी, उनके लिए पानी। कभी कभी पानी खत्म हो जाता है कराची वालों, पानी कभी कभी भर जाता है, कभी कभी गटर उबल जाते हैं, अंडरपास भर जाते हैं। आज बड़ा प्यारा मौसम है, लेकिन कराची वाले तो दुआई कर रहे हैं, खुदावंद बारिश खत्म कर। राती असी भी साडा उत्ते वाला कमरा भर गया पानी नाल, आधी राती कमरा ही खाली करते रहे। और मैं उपर देख के कह रहा खुदावंद असी फ्लैटा च रहने सा, कदी इंज कीता नहीं। फिर एहसास हुए यार लोगों का की हाल होता है। और सुबह हम न्यूज़ देख रहे थे, किसी के स्टूडियोज भर गए हैं, ऑफिस भर गए हैं पानी से। हाले बारिश पई नहीं है जंज पंजाब पैंदी है, तो हुण इंज दा हाल हो गया है।
हुण फिर पैन वाली है बारिश। जल्दी फ्री करूंगा आज आपको। जाना चाहते हैं घर पे जल्दी? हैं? कितने लोग नहीं जाना चाहते? कहा जाने नहीं चाहते? अब बोले कितने लोग जाना चाहते हैं घर पे? बाकी लोग जाना नहीं चाहते घर पे? नहीं जाना चाहते? हैं? पूरी बरकत को लेकर, कलाम सुनकर, ये सही बोला। मैं क्या जी नहीं जाना चाहते, मैं ताला लवाना है। उत्थे भाई डैनियल ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ है, उत्थे भाई फ्रैडी ਨੂੰ, उत्थे जेम्स भाई ਨੂੰ। आज थोड़ी आजमाइश होनी। तो कोशिश करेंगे जल्दी फ्री कर ले, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि पूरा काम करके निकलें। बारिश तो होती रहेगी, लेकिन मेहनत में ही बरकत है, कुर्बानी पर ही आग आती है। हमें सोचे जरा आप अपनी जॉब पर हो और बारिश हो जाए, तो मालिक कहेगा काम कर, हाफ डे दवांगा, तुर जाई, लेकिन हले वेट कर, काम करके जाना है। तो रिवर जो ग्रेस का है, जो आज मैंने उन्वान रखा है, इसके लिए यार पानी बार बार ना दे, तेरी मेहरबानी। आगे पानी तो लोग तंग आए। सो जो रिवर है ग्रेस का, वो आप और मैं उसमें एंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी पानी खत्म हो जाता है, कभी कभी आपका ग्रेस जो आप पर है वो खत्म हो जाता है। आपके लाइफ में जो खुदा ने फजल किया होता है, कभी कभी वो चला जाता है। और मेरी बात सुनिए, इट इज टू मच डेंजरस कि आपके घर में लानत आ जाए, आपके घर में जादू तवीज काम करने लग जाए, आपके घर में बीमारियां और बदरूहें नजर आए, आपके घर में अपॉर्चुनिटी आते आते रुक जाए, फेवर्स ना हो। मैं सही कह रहा हूं, पैसा उजड़ जाए, पैसा आए और चला जाए, आता है लेकिन पता नहीं चलता कहां जाता है। इसको आप ग्रेस नहीं कहेंगे, इसको लानत कहेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी आफत आ जाती है, घर बैठे बैठे मुसीबत। और कई लोग इसमें सफर कर रहे हैं। कई लोग जो मैंने रूहानी देखे हैं, वो लोग इन चीजों में ऐसा फंसे हुए हैं कि कहीं से उनके ऊपर फजल नहीं हो रहा। मैं आपको सही बता रहा हूं, कई लोग इतनी दुआएं कराते हैं लेकिन ग्रेस नहीं हो रहा उन पर। कई लोग इतनी देर से रोजे रख रहे हैं लेकिन फजल का दरिया नहीं बह रहा उनके घर पे। एक बीमार होकर मरा और दूसरा तैयार। शायद आपने कई घरों में ऐसे विजिट किया हो, जवान मौत हो जाती है, एक जवान मरता फिर चला जाता, एक को कैंसर होता दूसरा कैंसर के लिए तैयार होता। ये बरकत नहीं है। और कई इस तरह के लोग प्यासे अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं सुपरनैचुरल ग्रेस ऑफ रिवर की बात कर रहा हूं। और आगे क्या होगा? और शाह इस्राएल ने कहा, अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको शाह मुआब के हवाला कर दे। लेकिन यहोशफत ने कहा, शाह इस्राएल ने क्या कहा? अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है। कहता है शाह इस्राएल, कहता है यहोशफत से भी कहता है, दूसरे बादशाह भी कहते हैं हम तीनों के लिए मैं अफसोस की बात कहना चाहता हूं कि हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मुआब के हाथ से सजा पाएंगे और मर। जो शख्स नेगेटिव बोलता और नेगेटिव सोचता और रूहानी नहीं होता ना, वो इसी तरह की बातें करता है। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या कैसे गुजरेगी, हाय ये क्या होगा वो क्या होगा। लेकिन उनमें एक यूसुफत होता है। हालेलुया।
उनमें कौन होता है? यहोशफत। एक अनॉइंटेड होता है। अनॉइंटेड वो बात कहता है जो आसमानी बात होती है, जमीनी वो कहता है जो जमीन की बात होती है। जमीन का शख्स कहता है महीना कैसे गुजरेगा, जमीन का शख्स कहता है जॉब कैसे मिलेगी, जमीन का शख्स कहता है अब मेरी प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी, लेकिन रूहानी शख्स कहता है मेरे पास हर बात का हल है। हालेलुया। मेरे पास अनॉइंटेड बातें हैं, मेरे पास कलाम की बातें हैं, क्योंकि मेरे पास कलाम है और कलाम सब बातों पर हैवी हो जाता है। अनॉइंटेड बातें हर बंधन को तोड़ देती हैं, हर चेन को तोड़ देती हैं। हालेलुया। और सुने, कलाम बियाबान में, सहरा में नदियों को जारी कर देता है। कलाम ऐसा है जो खुश जमीन पर पौधे उगा देता है। कलाम वहां काम करता है जहां इंसान सोच नहीं सकता। आमीन। यहोशफत ने जवाब दिया और क्या कहा? लेकिन यहोशफत ने कहा, यहोशफत ने जवाब दिया और कहा, क्या खुदावन के नबियों से कोई यहाँ नहीं है? कहता है क्या खुदा उनके नबियों में से कोई एक नहीं आ? ताकि उसके वसीला से हम नो, आप हिस्से को तोड़ रहे हैं, फिर से पढ़ें। लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है? यहोशफत ने क्या जवाब दिया? कि खुदावंद के नबियों में से। यहोशफत ने क्या जवाब दिया? इसमें क्वेश्चन भी है और जवाब भी है। कहता है क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके अंदर प्रोफेटिक हो, हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं जिस पर एक ऐसा ग्रेस हो जो प्रोफेटिक बोले और काम हो जाए। आमीन। आमीन। यहोशफत ने क्या कहा? हमारे दरमियान कोई नबियों में से एक ऐसा नहीं, ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें। ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त। हेलो, ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें। उससे ये नहीं कहा क्या काहिनों में से कोई है इधर? उसने नहीं कहा कोई और रूहानी शख्स है इधर दुआ को। और उसने कहा हाई अथॉरिटी को बुलाना पड़ेगा। उसने कहा अथॉरिटी काम करेगी। अब यूसुफ ने कहा मेरे को ईमान है वे, मेरे पास फेथ है, मेरे पास दुआ का बोझ है, मेरे पास खुदा का कलाम है, लेकिन जो खुश जमीन हो गई है जहां पानी नहीं मिल रहा, यहां मैं कुछ जारी नहीं कर सकता। यहां कोई प्रोफेटिक बंदा खड़ा होकर पानी के लिए दुआ कर सकता है। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। उसने कहा कुछ यहां हलचल होगी, यहां कुछ ऐसा काम होगा, लेकिन शाह इस्राइल तू जो सोच रहा है वैसा नहीं होगा। अगर यहां कोई प्रोफेटिक होगा तो हम खुदा की मर्जी उसके वसीला से जाहिर होगी। आमीन। 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 यूसुफ ने कहा मैं इधर तक तेरे साथ हूं, मेरे लश्कर तेरे साथ हैं, मेरे घोड़े तेरे साथ हैं, एवरीथिंग इज फॉर यू। लेकिन मैं प्रोफेटिक बोल, मैं प्रोफेटिक बोल, प्रोफेटिक के लिए प्रॉफिट को बुलाना पड़ेगा। कुछ लोग समझे? मैंने कहा मैं आधी बात करूं, आप पूरी बात समझ आए। आमीन। यूसुफ ने कहा मैं शिफा तक दे सकना वा, मैं कलाम भी सुना सकना, खुदा मेरा छुपाने मुझे कमी, मैं इधर तक मैं कलाम भी सुना दूंगा, मैं निकाह भी कर सकता हूं। अब आप समझेंगे। मैं जनाजे भी कर सकना वा, मैं हीलिंग मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकना, मैं क्रूसेट भी करा सकना, मैं बसा भी दे सकना वा, मैं गोरे भी बुला सकना वा, लेकिन मैं खुद कुछ भी कर खुदा की मर्जी दरियाफ्त करने के लिए मुझे किसी प्रॉफिट को बुलाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। सर उस वक्त की बात बता रहा हूं जब शरीयत उतर गई थी। हारून के कबीला वहां मौजूद था। ये बात सुने, हारून काहिनों का कबीला वहां था, लेकिन यहोशुफत के मुंह से नहीं निकला था काहिन को बुलाना है।
उसने कहा खुश जमीन प्यासी जमीन पर नबी बोलेगा, नबूवत करेगा तो पानी आएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहोशू ने कहा मैं इधर तक हूं, इससे आगे शाह इस्राएल मैं तेरे साथ नहीं कुछ कर सकता, लेकिन एक एडवाइस दे सकता हूं, किसी नबी को बुला लेते हैं। हालेलुया, किसी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग वाले को बुला लेते हैं। हालेलुया। आप पता क्या हुआ आगे, क्या जवाब मिलता है? और शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया, शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब हेलो, दिया, शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया, किसने जवाब दिया? खादमों में से, किसने? खादमों में फिर से। से कहें किसके? शाह इस्राएल बादशाह है, खादमा नु पता है कोई है जेड़े पानी नु जारी कर सकता है। आमीन। आमीन। बादशाह को नहीं पता। कदी कदी ना कुछ कमंड आए होंगे, कमंडी कुछ लोग होंगे ने, भाई जे मसला नहीं हल हो रहा किसी और पादरी का नंबर दे दे, किसी और का बता दे, यार मैं नहीं कर सकता, किसी और नु बुला लो। कुछ कमंड रह जाते हैं। तुहानू पता मेरे खिलाफ विजिट होंगे ने इत्थे आजम बस्ती च, मुझे पता चला, मैं सही बता रहा। इस चर्च में क्यों जाते हैं, वो ये है वो है। मैनू बड़ा मजा आया उस दिन जिस दिन खुदा दा खादम आया, उन्हें तेल दी बोतल खोली, उन्हें बाल्टियां भरना शुरू कर छड़िया। आप उस मीटिंग में थे, है ना? आज बाल्टियां भरियां ने, आप भी उस ऑयल से अनॉइंट हुए थे। उन्हें उसी खादमा दे उत्ते ना वो बाल्टियां भरियां हुई, इंज हाथ दोनों चुके, उन्हां दे कपड़े भर छड़े, उन्हें इंज ला छड़े। वो गोरे नू बुलाया सी इन्हां ने, मैं कहा हालेलुया। मैं कहा जो उस मुल्क में खुदा अपने लोगों को उस डिमेंशन में यूज कर रहा है, खुदा अब यहां दिखाना चाहता है पाकिस्तान में। और मैं आपको बताऊं, लॉर्ड्स ने मिनिस्ट्री का ये पहला चर्च कराची में है जो इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को जिंदगियों में प्रैक्टिस कर रहा है और अप्लाई कर रहा है। हालेलुया। मैं तुझे बरकत देता हूं यीशु के नाम से, जो तूने इस वक्त इसको प्रोफेसी सील किया है। एक दिन तेरे खानदान में, तेरे शहर में और तेरी लाइफ में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग काम करेगी। जीसस नेम आई ब्लेस यू। सिकता रबो ज़ेरेमिंदी कता, जीसस नेम कता रबो सरा। उन्हें जो सील किया ना, तो किसी को पता नहीं चले, बड़ा पावरफुल सील किया। उसने मेरे बाप के लिए सील किया, मुझे उनमें से मिला इसलिए उसने सील किया। जब मैं लॉर्ड्स में मिनिस्ट्री का नाम लूँ ना, तो समझ जाए पास्टर नथानिएल की बात हो रही है। खुदा ने उनको विजन दिया और वहां से उनके पास्टर के थ्रू उन पर आया। कई लोग कुछ समझ के सील कर, मुझे पता है इसने यही सोच के सील किया। हेलो, बारिश में नहा के आए, इसलिए उस वक्त ने कहा कलाम उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम उसके साथ है, सच्चा खादम है, उसके पास चलते हैं। क्या बोला, क्या बोला, सुने। यहोशू ने कहा खुदावंद का कलाम उसके साथ है। खुदावंद का, सो शाह इस्राएल और यहोशू और शाह अदूम उसके पास गए। शाह इस्राएल, शाह अदूम और यहोशू उसके पास गए। क्या कहें, उनके पास गए। हेलो, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या किया इन्होंने तीनों? उसके पास गए। कौन थे ये? बादशाह। कौन थे? बादशाह। लेकिन प्रॉफिट की अथॉरिटी बादशाहों से भी ऊपर है। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर साहब आप आओ ना, दुआ कर दो। आप आए ना, दाई की ले जाए, आप आए ना, ये करें, आप विजिट करें ना, आप आए। उन्होंने कहा वो अथॉरिटी वाला बंदा है, उसको क्यों बुलाना है, हम खुद उसके पास चलेंगे। आमीन, आमीन। अपने रवैये चेंज करें। पास्टर जूलियस इतने दिन हो गए आप घर नहीं आए,
अरे शुक्र करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕਰੋ मैं आवांगा तो काम होएगा बिब्लिकल लॉज मैं बताना चाहता हूं एक सरदार आए यीशु के पास कहता है खुदावन मेरा नौकर बीमार है यीशु ने कहा चल ठीक है मैं फिर जदों आवांगा ना वेखांगे घर चल कहता ना 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 खुदावन मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर में उतरे आमीन आमीन तू यहां से कह ही दे और मेरा वो नौकर शिफा पा जाएगा आमीन हालेलुया 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 कैसा ईमान कहता तू कह ही दे और शिफा आमीन आमीन कहने से शिफा मिल जाती है आमीन हालेलुया हालेलुया। और आगे क्या हुआ तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा मुझको तुझसे क्या काम। ऊपर से पढ़े ऊपर से पढ़े ऊपर से पढ़े यहोशफत ने कहा खुदावंद का कलाम उसके साथ है खुदावन का कलाम उसके साथ है ओके। शाह इस्राएल और यहोशफत और शाह अदूम उसके पास गए तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा अब तब किसने कहा अलीशा ने जब उससे मिलने आए ना जब उससे मिलने आए कुर्सी दें जरा ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ मिलना पसंद नहीं करते फोन नहीं चुकते मैं कभी कभी ना लोगों के व्हाट्सएप बड़ी देर से जवाब देता हूं आपको और कभी नहीं भी दे पाता अभी सुबह बेटी बीना की तरफ मैं कहा मैंने आपको पास्टर जी 3 दिन पहले मैसेज किया था मैं कहा कौन सा वो आपने नहीं सुना मैं कहा पता नहीं मुझे पता ही नहीं चला कभी मेरे बच्चों के हाथ में फोन होता है और कभी मिस हो जाता है मैसेज मुझे नहीं पता चलता उसने कहा वो जॉब के बारे में आपको कहा था अच्छा मैं बताएं तो फिर इन्होंने शेयर किया तो कभी कभी मुझसे मैसेजेस नहीं पढ़े जाते सुने नहीं जाते ते कुछ लोग कहते ने पादरियां दे अंदर गरूर आ गया पादरियां दे अंदर गरूर आ गया ऐ शिकवे करना खत्म कर दो फिर बरकत मिलेगी हमें हाँ कभी नहीं फोन चुकाना समझ जाओ पादरी खुदाउंदी ज़रूरी च कुछ सोच रहे हैं हालेलुया को गहरे च उतरिया होया ते मेरे ते बच्चे मैनू बड़ा तंग करते हैं स्पेशली जाहिन बहुत तंग करता मैं तो दुआ कर रहा खुदाउंद इहदी फटाफट वड्डा कर पता नहीं 10 तारीख को उन्हें पेपर देना है पेपर कहता देगा मुझे लगता मेरा और एनी का पेपर है बाजी हुमैरा ही है वो बाजी हुमैरा कहती भाई है लै पढ़ लै पढ़ता ही नहीं अपने मौजा च लगे कहता भाई मैं 10 मिनट पढ़ूंगा 1 घंटा खेलूंगा ओके जी 10 मिनट भी पढ़ लेंदा सी कहने वाह 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 अब अलीशा ऐसे बैठा हुआ था कितने बादशाह है 3 उन्होंने की करना चाहिए सी हेलो बादशाह साहब क्या हाल है आए पानी पिए आए खाना खाए जान जी आए ना उसने क्या जवाब दिया तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा मुझको तुझसे क्या काम। हाँ मुझे तुझसे तू की लाना आया थे बात समझ रहे बात समझ रहे यस अथॉरिटी वाला बंदा कुछ भी कह देता है जिन्होंने अपनी दायकी की फिक्र होती है वो नहीं कह सकता क्योंकि पहली दी डेटा जो विजिट स्टार्ट कर देता है पहली डेट तो लैके 15 तारीख तक विजिट होंगे ने क्रिसमस वाले दिन विजिट होंगे ने है ना सही कह रहे हैं ना अलीशा कहता ओ बादशाह क्या काम है क्योंकि उसको पता था ये जो आया ना इस लायक ही नहीं है कि मैं इससे बात करूं पता क्यों क्योंकि शाह इस्राएल बुत परस्ती में फंसा हुआ था किस में फंसा हुआ था बुत परस्ती और उसने कहा मैं नापाक बंदे के लिए मौजज़ा कर ही नहीं सकता आर यू अंडरस्टैंडिंग उसने कहा जेड़ा बंदा ज़नाकार होए हरामकार होए बुत परस्त हो मंदिर बनाए थे सर इसने
बनवाए थे। बनी इस्राइल के खुदा से बागी हो गया था और मदद मंगने किदे को आया? किसके पास आया? अलीशा के पास। ते शागिर्द किदा है? एलिया का। है एलिया का। जड़ा इंज बहंदा है ना, कहंदा आग आ जाए। की आ जाए? जैसी आग आती है ना, ओ कुर्बानी को पसंद कर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओदा शागिर्द सी है, पहाड़ की चोटी पर जाता है, लोग मिलने आते हैं। पहला बंदा आता है सरदार 50 लोगों को लेकर, कहते बादशाह ने बुलाया, कहते आ गए। ओके, गाल ही नहीं सुनता। उस अथॉरिटी के अंदर रहने वाला ये वो बंदा था जिस पर ग्रेस ऑफ रिवर खुला था। हालेलुया। और उसने कहा मैं एवं ही थोड़ी रिवर दे दूंगा, बंदा वेख के रिवर देता जाता है। आमीन। यीशु के पास एक औरत आई, उसने कहा ओ भाई मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। जाओ निकल जाओ। दूसरे अल्फाज में मुझे माफ करना है, यीशु ने कहा दफा हो जा, जा निकल, तेरा काम ही नहीं बनता शिफा दा, तू किथे आ गई शिफा ले। समझ आ रही है आपको? कहता है शाह इस्राइल मुझे तुझसे क्या काम? आगे तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। कहता है अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जिन्हें जा। खुदा दी प्रस्तिश करते रहे ना उन्हें खोल जाओ। आमीन, आमीन। अब एक शख्स शराब पीता है बहुत ज्यादा, उसने पिछले दिन मुझे मैसेज किया, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करें, मैं तो बेड के साथ लग गया हूं। मैं तो पहले स्लो स्लो चलता था, अब तो गिर गया हूं, खुदा से दुआ करें। लेटे लेटे भी शराबा पी रहे हैं और मैं जाके दुआ करा यीशु के नाम से खुदा उन बीमारी को खत्म कर दे। करूंगा मैं दुआ, उससे खुदा ही राजी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? बात समझ आ रही है आपको? यस। Today's teaching and preaching. And number 3, prophetic. आमीन, Amen. आमीन। कहता है मुझे तुझसे, क्या कहा? तू अपने बाप और माँ के नबियों के पास जाओ, उनसे दुआ करा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना यूसुफ नबी को नजर आता है। कौन नजर आता है? नबी कहता एक मिनट साइड में हो, साइड में तू भी साइड में हो, दोनों बात से साइड। यूसुफ, ओ यूसुफ द मैन ऑफ गॉड, यूसुफ तूने जिंदगी में कभी गैर माबूद के आगे सजदा नहीं किया। यूसुफ तू खुदा, मेरे खुदा यहोवा खुदा की इबादत करता रहा, तू मेरे खुदा की प्रसन्न। मुझे देखे, मुझे देखे, बाइबल बात से पढ़ लियो। तू मेरे खुदा के हुजूर में मदद मांगता रहा। यहोशफत नजर आ गया उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके घर में कोई एक ऐसा हो जो खुदावन को अपने पास बुला ले, ग्रेस को बुला ले। हालेलुया। शायद सब घर वाले खुदा से दूर हो, लेकिन कोई एक ऐसा उठे जो ग्रेस ऑफ रिवर को अपने घर में जारी करा सके, आमीन, जो प्यासी और खुश जमीन को पानी से भर सके। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कोई एक ऐसा हो जो जमीन पर अनॉइंटिंग को उतार सके, कोई ऐसा हो जिसके वसीला से खुदा बड़े बड़े काम करे। आमीन। या जितने लड़के यूथ बैठी, मुझे सबका पता है कौन कितनी शराब पींदा है, कौन कितनी चर्च पी रहा है, और जितनी दफा सिगरेट पीते हैं। कई लड़कों को मैंने देखा है चर्च के, कभी दुआ में देखा, कभी रूबरू खुदा ने दिखा दिया। मेरे सामने जो मर्जी बांध के आओ, शरीफ बांध के आओ, शरीफ का लिबास पा के आओ, अपने साथ आइडेंटिफिकेशन लेकर मैनू पता चल जाता है। इधर कुछ बेटियां बैठी, मुझे आपका भी पता है कि चल रहा है जिंदगी चे, फोन किससे हो रहे हैं, किससे बात हो रही, आई नो एवरीथिंग। आज सुबह पास्टर एनी को एक बेटी के बारे में ख्वाब आई चर्च में, और उस बेटी के बारे में खुदा ने एग्जैक्ट कलाम किया। और ये मुझे बता रही थी, मैं कपड़े अपने थोड़े प्रेस कर रहा था, और ये फटाफट सो के उठी, और मैं अपनी ये टी शर्ट इस्त्री कर रहा था। मैंने कहा एनी, ये वो लड़की है खुदा मुझे बता रहा। अभी आपसे अपना शेयर भी करेगी कि खुदा ने क्या कलाम किया है। ये जितनी बहनें यहां बैठी हैं, देखो ये मैं हाथ जोड़ता हूं, ट्यूसडे की मीटिंग आप लोगों के लिए रखी है।
हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। हमारे 3 बच्चे हैं, छोटे हैं। इस ट्यूसडे को पास्टर यानी पैदल आई है केडीए से इधर बच्चों के साथ। छोटा, उससे बड़ा, तीनों हम लोग कभी कभी इनको लेकर एडजस्ट करके चर्च में लेकर आए, बातों में लेकर आना नामुमकिन होता है हमारे लिए। कितनी बहनें आप सब बैठे हैं, आप लोग नहीं आते ट्यूसडे की मीटिंग में। आप तो पिछली गली में रहते हैं, आपको तो आना चाहिए। मायरा को, मैगी को, कोई भी नहीं आता। कितने दिन हो गए ने। बेटियों, खुदा ने आज कलाम किया है और आप खुदा की खादमा के मुंह से सुनोगी खुदा ने कलाम क्या किया, क्या अबलीस कर रहा है आपकी जिंदगियों में। और खुदा ना हम पर जाहिर कर देता है सारी चीजों को। यकीन करें, आप हमसे शेयर भी ना करें, खुदा में पर्सनली आकर ख्वाब में, ड्रीम में भी कलाम कर देता है। आमीन। और सुबह हम बड़े परेशान हुए इस ड्रीम को देखकर जो खुदा ने दिखाई। कैसे मैं आपके लिए दुआ करूंगा, कैसे प्रोफेसीज दूंगा, कैसे ग्रेस ऑफ रिवर से आप लेकर जाएंगे। जब तक अंदर कुछ नहीं चल रहा होगा, कैसे ग्रेस खुलेगा। बात समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं? यस। क्या कहता है अलीशा, सुने। तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा, उसने कहा शाह इस्राएल से, मुझको तुझसे क्या काम, मुझे तुझसे क्या काम। तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। ओके। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन तीनों बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मुआब के हवाला करे दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल फाज की हयात की कसम, रब्बुल फाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। कहता है रब्बुल फाज की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ। ओके। अगर मुझे शाह यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास ना होता, कहता है अगर शाह यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास ना होता, तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना तो करता। मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता। तू इतना गंदा है ना, इतने गंदे काम तेरे अंदर है, मैं तुझ पर ग्रेस नहीं खोल सकता। लेकिन यहूदा के कबीले का बबर यहूसफत आ गया है, ये खड़ा हुआ है, इसलिए मैं करूंगा। आमीन। आमीन। मैंने चर्च की एक बेटी से पिछले दिनों में कहा, मैंने कहा तूने गलत डिसीजन लिया था, लेकिन तेरे बाप ने इतना ऑनर मुझे दिया है, तुझ पर ये ग्रेस खोलता हूं आज। कभी कभी कोई घर में ऐसा एक होता है जिसके वसीला से खुदा ग्रेस को उस दरिया में से खुदा दे देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोशफत के बारे में कहता है, अच्छा गाल सुनो, यहोशफत ने जाकर रिक्वेस्ट भी नहीं की थी। यहोशफत ने नहीं कहा, अलीशा भाई, हेलो प्रॉफिट, प्लीज हमारी मदद करें। यहोशफत जाके खड़ा ही हो गया। हालेलुया। यहोशफत जाकर अलीशा के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, जिसको मैं देख रहा हूं ना, इसका मैं बायोडेटा तुझे बता सकता हूं। अगर यहोशफत ना होता तो आज मौजज़ा नहीं होना था। हालेलुया। हालेलुया। आज ग्रेस ऑफ रिवर को मैं जारी नहीं करता, लेकिन सुनो, मैं एक प्रोफेसी दे ही देता हूं, क्योंकि यहोशफत यहां खड़ा हुआ है। हालेलुया। यहोशफत की कुर्बानियां हैं, यहोशफत का ईमान है, यहोशफत खुदा उनके हजूर में चलता रहा है, इसलिए यहोशफत के लिए प्रोफेसी दूंगा। हालेलुया। यहोशफत के लिए ग्रेस ऑफ रिवर खोलूंगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? जेड़ा बंदा आंदा ही नहीं, जेड़ा बंदा सुनता ही नहीं, उसके लिए ग्रेस ऑफ रिवर, ग्रेस ऑफ रिवर। आज मैंने सबको कहा था अपने साथ रुमाल लेकर आए। कितने लोग लेकर आए? ये पहली दफा इस चर्च में हो रहा है। कितने लोग रुमाल लेकर? ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें, रुमाल ऊपर करें। जिस रुमाल को लेकर आएंगे, नहीं लेकर आए तो थोड़ी देर के बाद मैं आपके रुमाल को ब्लेस करने लगा। अपना रुमाल को अपने पास रखिएगा। आप सब अपने पास रुमाल लेकर आए हैं। अब हम में से काफी लोग हैं जो उन बातों को नहीं समझे तो खुदा खोलना चाहता है। आप ये नॉइंट करा के लेकर जाएं, इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें फूंक कर कुछ नहीं दे देना है? मैं कह रहा हूं इसमें मेरे को फूंक कर नहीं आपको कुछ दे देना।
कोई इल्म नहीं पढ़ देना, कोई दम नहीं कर देना, उनकी जुबान में तो दम ही है। लेकिन मैंने ईमान से ना आज आपके रुमाल को छूकर ब्लेस करना है आमीन। और कहना प्रोफेटिकली ये है कि जहां ग्रेस नहीं उतरा, अब इस रुमाल को वहां लेकर जाएं, वहां रख दें, वहां ग्रेस उतर जाएगा। आमीन। और जब तक ये ब्लेस रुमाल आपके पास रहेगा ना, मैं ईमान रखता हूं जब जब आप इसको यूज करेंगे, कभी दुआ करते हो अपने सर पर रख दें, यूज करें, या अनॉइंटिंग आपके अंदर फ्लो करेगी। क्योंकि वहां लिखा है पलूस रसूल के जो कहता है तुमको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी, उसके बदन से लोग पट के रुमाल लेकर जाते थे और लिखा है बीमारों पर रख देते थे और शिफा पा जाते थे। अपने बीमारों पर। ये ना होए आज रुमाल ब्लेस कर, कराची जाओ तो कहो कल मैं विजिट कर रहे हैं, चाची दे घर, मामे दे घर, बाबे दे घर, इंज हाथ रख रख के खुदा ये रुमाल जो मेरे पास ने ब्लेस किया बदरू तो अंदर आ सकती है। ये उस वक्त ने कहा मैं इधर तक हूं, लेकिन नबी के पास जाना जरूर है। हालेलुया। अगर जिंदगी सही नहीं चलेगी ना तो रिवर ऑफ ग्रेस नहीं जारी हो सकता। आमीन। सुने सुने आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। कहते हैं खैर, कहता है खैर है, ये उस वक्त आ गया खैर है। कहता है सुनो काम कैसे करना है। कहता है बजाने वाले को मेरे पास लाओ, बजाने वाले को मेरे पास लाओ। उठे वर्शिपर खलोते सन। ओके सर, रिदम स्टार्ट, वर्शिप स्टार्ट। रब खुदा बंदे बादशाह है, ओ ज़बूर गा रहे होंगे, आग भेज दे, आग भेज दे। हाँ याद आया कुछ, हजूरी तेरी हो। काफी लोगों को समझ आ गई। रूह का मसा हाँ? और केड़ा सी लहू दियां धारा। काफी लोगों को समझ आ गया है। वर्शिपर की अनॉइंटिंग में और प्रॉफिट की अनॉइंटिंग में बहुत फर्क है। आमीन आमीन। आमीन। हम वर्शिपर के सर तुसी मेरे को वर्शिप भी कराओ तो फिर माइक दो, मैं कलाम भी सुनाऊंगा। यहां फिर भाई साहब आज आप रेस्ट करें, आज प्रोफेसीज मैं दूंगा। नबी ने सिर्फ क्या कहा, बजाने वाले को मेरे पास लाओ। बजाए, ये हजूरी का फ्लोर भर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इतने जड़े वर्शिपर ने ना साढ़े मुल्क च, ये पहले वर्शिपर होंदे ने, फिर पास्टर हो जाते ने, फिर बिशप बन जाते ने। वर्शिपर का काम ये कि प्रेजेंस को ठहरा दे बस। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक होते हैं और वो कहते हैं हम राह तैयार कर रहे थे। हम ये चर्च सीख ले, ये चर्च सीख ले कि पास्टर की अथॉरिटी में और दूसरे खादमों की अथॉरिटी में फर्क होता है। मैंने कहा था टीचिंग भी है। हालेलुया। कभी कभी वर्शिपर पास्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप मुझे ये इलाका दे दें, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें, आप ऐसे कर दें, आप एडवाइसेस दे रहे हो। नो 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 नो। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग रखने वाला किसी की नहीं सुनता। आमीन आमीन। फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट आपको फ्राइडे का, मैं अब इसको क्या नाम है, सलमान को या नवीद को बोलूं ए गीत गाओ, ए दोनों आके मैनू कहन नहीं ये अला नहीं, हालेलुया का कोर्स गाते हैं। बात समझ रहे हैं? खुदा ने जिस तरह एक अथॉरिटी को बोला है वही काम करें, खुदा उसमें ही रिवर ऑफ ग्रेस को जारी करेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। नहीं जी, नहीं जी। आप मेरे नाल एक मेरा शागिर्द सी कहता आपको गाना ही नहीं आता।
अच्छा, ओके, आप सीखें अभी। मेरे मुंह से क्या चढ़े एक दिन, मैं क्या ओके, मुझे गाना आता है थोड़ा सा। कितने लोग जानते हैं मुझे थोड़ा सा गाना आता है? कभी मेरे गाने से आपको बरकत मिली है? झूठ ना बोलिएगा, झूठ ना बोलिएगा। तो सर आज ओनू जवाब मिल गया। बस करो, मैनू आरब पट्टी ना बना दे। गाने में अनॉइंटिंग होनी चाहिए, आमीन। और रूहानी सेंसेस खुलने चाहिए कि अभी गाना क्या है। इतने बड़े वर्शिपर आए होते। मैं पिछले दिनों में सलमान को डांटा, मैं कि यार तू चल दे गीत गांदे गांदे फिर दो स्लो गाने लग जाना। मैं कहा केड़ा तरीका है यार? ओ जी हमारे उधर ऐसा। मैं कहा यार छड़ तेरे उत्ते जड़ा हुंदा सी इत्थे इंजे जे गाना ही ते फिर दब दबा दब, स्लो करने तो स्लो कर। खादम को पता है हजूरी कैसे तुरवानी है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है मैं तेरी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, मैं यहां तक हूं, लेकिन उससे बढ़कर तू है यीशु। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तू मौजज़े कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ राह तैयार कर रहा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रॉफिट ने क्या कहा? किसी बजाने वाले वाले को लेकर आए। आगे, और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावन का हाथ उस पर ठहरा। ओ खुदा का हाथ उस पर ठहरा। और बस उसने कहा खुदावन यूं फरमाता है खुदावन यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, इस वादी में खंदल ही खंदल खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है खुदावन यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे, ना हवा आती देखोगे, ना मी देखोगे, ना मी देखोगे, ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी। और आगे 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 आगे, और तुम पियोगे, तुम पियोगे, और तुम्हारी मवेशी और तुम्हारे मवेशी और चौपाए भी, और ये खुदावन के लिए एक हल्की सी बात, और ये खुदावन के लिए हल्की सी बात है, और ये खुदावन के लिए हल्की सी बात है, और ये खुदावन के लिए हल्की सी बात है, और ये खुदावन के लिए हल्की सी द बात है। रिवर ऑफ ग्रेस को जारी करना खुदावन के लिए, मौत से करना खुदावन के लिए, नस्लों की लानतों को खत्म करना खुदावन के लिए, ओ फसल को जारी करना खुदावन के लिए, गुनाहों को माफ करना खुदावन के लिए, जॉब को मुहैया करना खुदावन के लिए, शिफा देना खुदावन के लिए, मुल्कों के दरवाजे खोलना खुदावन के लिए, कैंसर की चेन को तोड़ना खुदावन के लिए। हालेलुया। आए रिवर्स ऑफ ग्रेस को वेलकम करेंगे शोर मचा के। ओ रबर से रे हालेलुया। आप चिल्ला रहे हो रिवर ऑफ ग्रेस आप पर आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो रिवर ऑफ ग्रेस आप पर आ रहा है, आप चिल्ला रहे हो रिवर ऑफ ग्रेस आप पर आता है, आप चिल्ला रहे रिवर ऑफ ग्रेस आप पर आता है, रिवर ऑफ ग्रेस आप पर आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या सोच फजल का दरिया मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे खानदान और मेरी फैमिली के लिए और मेरी फैमिली के लिए जारी होता है। जारी होता है। आज सुबह मैं अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ इस ग्रेस को मांगती हूँ, उस ग्रेस को मांगता इस ग्रेस को मांगता हूँ, उस ग्रेस को मांगता यीशु के नाम से। यीशु के नाम। आमीन। आमीन। फिर से अपनी बाइबल देखें, फिर से बाइबल देखें, मैं प्रोफेसी देने वाला हूँ। ओ ऊपर से पढ़े, ऊपर से पढ़े। अलीशा ने क्या 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 खोद दो। बस उसने कहा खुदावंद यूं फरमाता है
इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो। कहता खुदाई करो, खंदक खोल दो, कुछ खुदाइयां करना शुरू करो। आमीन। कहना जमीन ते कोल जाओ, ये करो, खंदक ही जमीन के पास जाओ और क्या खोदो? खंदक ही खंदक, क्या खोदो? खंदक ही मेक खंदक। सम होल्स। अमेजिंग अमेजिंग होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया कहता है कुछ होल्स को खोदो। हालेलुया। हालेलुया यीशु ने क्या कहा? मटकों के पास जाओ। हालेलुया। हालेलुया। रेवलेशन 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 रेवलेशन। यीशु ने क्या कहा? मटकों के, और उसमें कितने मकदार से भर सकते थे? 3 से 4 मन। 2 से 3 मन तक भर सकते थे। यीशु ने कहा उसको लबालब भर दो। हालेलुया। हालेलुया देखें यीशु मौजज़ा किसी और स्टाइल से करता है। हालेलुया। हालेलुया। अलीशा का स्टाइल कुछ और है। एलिया का स्टाइल कुछ और था। आमीन। और उसने जब कुर्बानी पर आग मांगनी थी ना, उसने उस कुर्बानी के ऑल्टर को मुरम्मत किया और उस पर बैल ज़बा किया और उसको पानी से भर दिया आमीन। और उस पर 12 पत्थर लगाए। कितने पत्थर? कितने पत्थर? 12। उसका अलग स्टाइल था। और उसने कहा एलिया का खुदा कहां है? और उसने कहा आग आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और लोगों ने देखा आग पानी पर आ गई है। आमीन। यीशु का स्टाइल कुछ और है। यीशु ने कहा सुनो, मैं चाहिए? यस। उन्होंने कहा मेरा स्टाइल कुछ और है। और उसने कहा कितने मन भर सकते हो अंदर? उन्होंने कहा 2 से 3 तक। कितने? यीशु ने कहा लबालब परो परो परो। पानी भर सकते हो? कहा यस भर सकते हैं। जाओ पानी भरो। अब पानी भरा। उन्होंने कहा सुनो, पानी भर लिया है? यस सर भर लिया है। वो मटकों के पास गए होंगे, कुओं के पास लेकर गए होंगे, उस वक्त में कुएं ही होते थे, भरे होंगे। और एक दूसरे से मुलाजिम कह रहे होंगे यार बात सुन, हम जब पहली मैं लेकर आए थे दुकान से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? इट वॉज अ शॉप एंड ही वॉज अ शॉपकीपर जो फिल कर रहा था मैं को मटकों के अंदर, और हमने उसकी पेमेंट दी थी। हमने उसकी और कहा था इसको लबालब। सुने सुने गौर से, सुने सुने गौर से। लेकिन अब जो भर रहे हैं ये मैं नहीं है, दिस इज ओनली वाटर। ये क्या है? पानी है। इसमें तो मैं की खुशबू नहीं आ रही। लेकिन दूसरा कह रहा होगा एक्सक्यूज मी ब्रदर, जिसने कहा है ना ही इज जीसस। हालेलुया। और मुझे पता चला है इसका पैदा होना कुछ और था। इसको सजदा करने मजूसी आए थे। हालेलुया। और अगर ये कह रहा है ना, that was the first miracle on the earth Jesus did in his ministry. Are you remember? यीशु ने पहला मौजज़ा किया था अपनी मिनिस्ट्री में। और मुलाजिम एक दूसरे से कह रहे होंगे मौजज़ा तो कभी नहीं देखा, लेकिन उसके पैदा होने का मौजज़ा था। हालेलुया। मुलाजिम भर रहे थे और 3-3 2-2 मन भर कर जब गए होंगे ना, रखा होगा, थके होंगे। यीशु को कहा यीशु भर दिया है। यीशु ने कहा भर दिया है? यस भर दिया। यीशु ने कहा होगा सुनो, अब इस मटके में से निकालो। हालेलुया। इस मटके में से ना इस मटके में से, लेकिन चेक तुमने नहीं करना। चेक जो आए होंगे उनको कराओ। हाँ? आपकी जगह होता तो झूमता, इतनी जबरदस्त बात हो रही है। चेक जो है ना वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुमने तो पानी भरा है। मौजज़ा कैसे जाहिर होगा? भाई तुम भरने वाले, तुम कहोगे हाँ यस वाकई में। चेक तुम नहीं करोगे, चेक कोई और करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप पता कौन करेगा? जिनको तुमने पहले पिलाई थी ना,
उनको फिर जाके बुलाओ। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे जगह तो जड़े आए ने ना सुन लन, जेड़ी जगह मैं चेक करके आया सुनो इंज दी नहीं सी, ओ इंसाना दी बनाई हुई सी। सुने सुने, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ये बाइबल का जो ग्रेस इस चर्च में बहाया गया, जो मैं कहता हूं बार बार बाइबल पढ़ो 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 पढ़ो, ये इस चर्च में ये ग्रेस खुला है। जब भी प्रीच किया जाता है किसी किताब को पढ़कर प्रीच नहीं किया जाता, वो बनाई हुई मैं मिलती है, वो किसी की बनाई हुई मैं है। लेकिन जो सुपरनैचुरल आता है वो ऊपर से सुपरनैचुरल बनी हुई आती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पलूस कहता है तुमको मेरी तारीफ करनी, तुमको मेरी तारीफ करनी। जब उन्होंने जाकर मैं निकाली अलीना, और जाकर उन्होंने जब मुलाजमों ने जाकर फिर लोगों को दी ना, उन्होंने पी। पानी डाल के दे, थोड़ा एक्टिंग करके देखते हैं। आर यू एंजॉयिंग? आर यू एंजॉयिंग? यस। आर यू एंजॉयिंग? यस। हालेलुया। हालेलुया। मजा आ रहा है? यस। जशवा मजा आ रहा है? हैं? मैं बड़ी चेक की, तू चेक की है ना, मैं बड़ी बहुत जगह की है। मोरस भाई आज मैं चेक करा रहा हूं नई वाली मैच हैं, वो जो उस दिन मैं बात कर रहा था। कुछ मैं पिलान वाले ही पहले ही टोन होए होंगे ने। आप ही शराब पींदे ने, दूसरा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। हैं? ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਖੋ। हैं? उन्होंने पहले मैं पी थी, लेकिन दूसरी दफा जो पेश की गई ना, उन्होंने जब पी, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, बात सुने, हम इस शादी में थे कानी गलील की, आप वही हो जो पहले लेकर आए थे? उसका यस मैं वही हूं जो आपको पहले देकर गया था। लेकिन ब्रदर बात सुने, तुम्हारी जियाफत में क्या पहले पुरानी वाली देते हैं फिर अच्छी वाली देते हैं? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जो पहले पिलाई थी वो कहां से थी? कहते सर वो भी मैं थी, लेकिन हमने परचेस करके खरीद के आपको दी थी, लेकिन इसका टेस्ट अलग है। ये कौन सी दुकान से आई है? ये कहां से खरीदी है? ये कौन सी किताब से मिली है? ये कहां से आ रही है? उन्होंने कहा सर किसी ने हमें कहा, शादी में मेहमान था वो, और उसने हमें कहा कि मटकों को पानी से भर दो, लेकिन जैसे ही भरे गए हमने सिर्फ पानी भरा था, लेकिन पानी के बाद आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन हमें ऐसा लगता है आसमान पर एक मैं बनाई हुई थी और पानी में वो आकर मिलती गई मिलती गई मिलती गई। ये जमीनी मैं नहीं है, ये आसमानी मैं है जो आसमान से उतरती है। हालेलुया। हालेलुया। हम इसको खरीद के लेकर आए थे, लेकिन ये जो ग्रेस ऑफ रिवर है ये मुफ्त में जारी होता है। और वो से रे लिखा है वो जानते नहीं थे कि मैं कहां से आई है। जब सुपरनैचुरल आता है लोग हैरान हो जाते हैं। जब सुपरनैचुरल ग्रेस जारी होता है, जब सुपरनैचुरल ग्रेस जारी होता है नस्लों तक जारी हो जाता है। हालेलुया। 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 आज ये बरकत अब सब पर जारी करता हूं। जब मैं आसमान से उतरेगी तो वो सुपरनैचुरल होगी। वो चीजें मैंने आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना आदमी के दिल में आई, वो आपकी जिंदगी में आज सब जारी होती है। receive the river of grace, the river of grace, the river of grace. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किस किसने रिवर ऑफ ग्रेस को अपनी जिंदगी में इस वक्त हासिल किया है? किस किसने रिवर ऑफ ग्रेस को अपने लिए जारी किया है? किस किसने रिवर ऑफ ग्रेस अपने घर में देखा है? ओ सच बोलिए, किसने रिवर ऑफ ग्रेस को अपने बच्चों के अंदर देखा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। अलीशा कहता है किसी बजाने वाले को मेरे पास लेकर आओ। 16वें आदमी लिखा है, और उसने कहा खुदा यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद दो। क्या खोद दो? खंदक ही खंदक। कुछ खोदना पड़ेगा। आमीन, आमीन। अलीशा का स्टाइल कुछ और है मौजज़ा करने का। उसने कहा प्रोफेसी लेने आए हो, मेहनत करनी पड़ेगी। या बहुत से लोग बारिश में आए हैं, खुदा आपको बरकत दे। या बहुत से लोग इतने इतने पानी से आए हैं, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। बहुत से लोग यहाँ बीज बोते हैं, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। बहुत से लोग अपने पास्टर को, अपनी मिसेस पास्टर को जो आप पिनाते हैं, हमें खुदा आपको बरकत दे। आमीन। बहुत से लोगों ने मेरे घर के लिए जो बीज बोया, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। सेका था रबो सेरेबे। जिन लोगों ने गोल्ड का हदिया दिया, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आपके घर में डबल गोल्ड आएगा। आमीन। सेका था रबो सेरेबे। जिन्होंने अमाउंट्स में दिया, खुदा आपको डबल करके मल्टीप्लाई करके देता है। आमीन। सेका था रबो से। जो नहीं बोल सका और वो दुआ करता रहा, खुदा आपको मेरी दुआ लगाएगा और खुदा आपको प्रॉस्पर करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 खोदना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ इस वादी में क्या खोदो? खंदक ही खंदक। क्या खोदो? खंदक ही खंदक। आज अपने घर में उस वादी में जाएं और कुछ खोदना शुरू करें। आज अपनी वादियों में जाएं, कुछ खोदना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ खोदें और कुछ निकलेगा। ये प्रोफेसी देता हूं, कुछ खोदें और कुछ निकलेगा। कुछ खोदें और कुछ निकलेगा। हालेलुया। कुछ खोदना शुरू करें, कुछ निकलेगा। अपना रुमाल उठाए, अपना रुमाल उठाए, अपना रुमाल उठाए, जल्दी जल्दी जल्दी। सेका था रबो जेरे मेंदी का था रबा। हालेलुया, हालेलुया। कोई टिश्यू है आपके पास? टिश्यू ले सकते हैं। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। ये टिश्यू पकड़ ले। किसके पास नहीं है? पास करें, पास करें, पास करें। जिसके पास नहीं है टिश्यू ले सकता है। आप ये पास करें, पास करें। जिसके पास टिश्यू नहीं है, टिश्यू दे। जल्दी 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 जल्दी। टिश्यू से एक दूसरे को पास कर देगा। कोई 2 रुमाल लेकर आए तो एक दे दे किसी को। जल्दी 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 जल्दी। हरियप हरियप हरियप। माखा सेखा था रबो। ऊपर करें, रुमाल ऊपर करें, रुमाल ऊपर करें। और हम सेखा था रबो से। In Jesus name, my Lord, my God, my Lord, my God। जो आपने उठाया हुआ है बड़े ईमान के साथ, जल्दी उठा लें, जल्दी उठा लें। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दें 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 दें, पास करें। रुमाल, कोई टिश्यू, कुछ है? कोई सा भी टिश्यू ले लें यार। हाँ हाँ, जो कुछ है दो, जो कुछ है, दुपट्टा है, कुछ भी है, उसको ब्लेस कर लें। अगर कुछ बेटियां हैं और वो रुमाल लेकर ही अपना दुपट्टे का कोना ऊपर उठा दें, कुछ भी। मैं आज जो अपने ईमान से उठाया है, इसको प्रोफेटिकली आज कहकर भेजता हूं। अब जब जब इस रुमाल को जहां भी रखेंगे, यूज करेंगे अपने लिए, अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपको प्रोफेसी देता हूं। इस पर खुदावन की आग मांगता हूं, इस पर खुदावन की कुदरत मांगता हूं, इस पर वो तेल मांगता हूं जो कभी मकूफ नहीं होगा। अलीशा के वक्त में वो तेल आया उस औरत के लिए, प्रोफेसी के ऊपर। वो तेल एक वक्त मकूफ हो गया जब बर्तन खत्म हो गए थे। लेकिन मैं आपको इन रुमालों के अंदर, इस टिश्यू के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जो आपने ऊपर उठाई है, ऊपर उठाएं, ऊंचा ऊंचा करें। मैं खुदा का खादम होते हुए आपको प्रोफेसी देता हूं। सेकथा रबो सेरेबे। जिन वादियों में आप जाकर इस जगह को, जिस जगह में भी जाके, उन वादियों में जाके इस रुमाल को रख देंगे, इस टिश्यू को रख देंगे, वो वादियां शेर हो जाएंगी
उन वादियों में रिवर ऑफ ग्रेस जारी हो जाएगा, उन वादियों में रिवर ऑफ ग्रेस जारी हो जाएगा, उन वादियों में रिवर ऑफ ग्रेस जारी हो जाएगा। से कथा रबो सेरे में देरे में से इसके ऊपर खुदा उनकी आग आती है, इस रुमाल, इस दुपट्टे, इस टिश्यू के ऊपर प्रोफेटिक आता है, प्रोफेटिक आता है, प्रोफेटिक आता है। जब आप अपनी जॉब की जगह पर रखेंगे, जॉब पर आपकी सैलरी मल्टीप्लाई होगी। जब अपनी बीमारी पर रखेंगे, बीमारी कैंसल होगी। जब आप अपने बच्चों पर रखेंगे, बच्चे खुदा उनकी तरफ आएंगे। जब आप अपने बिजनेस पर रखेंगे, बिजनेस ब्लेस्ड होगा। जब जब आप अपने ऊपर रखकर ये दुआ किया करेंगे, पाकरों की हुजूरी जोर से आएगी और जोर से वो आंधी चलेगी जो सुपरनैचुरल होगी। सुपरनैचुरल, सुपरनैचुरल मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। आज इस दरिया को आपके लिए जारी करता हूं। Receive, 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 receive in the name of Jesus. आमीन। इसको नीचे ना करिएगा, इसको नीचे ना करिएगा, इसको नीचे ना करिएगा। अब इस पर और डालना कुछ। हालेलुया। अब इस पर प्रोफेटिक और डालना है। Are you ready? Are you ready? यकीन करें मेरे पास 3 सरमन थे, 3। मैं अभी भी 4-5 बजे तक कलाम सुना सकता हूं। 4-5 बजे तक मैं झील सुना सकता। मेरे पास 3 सरमन है और रिवर ऑफ ग्रेस पर, क्योंकि मैं ग्रेस से भरा हूं, इसलिए ग्रेस पर बड़े कलाम है मेरे पास, और सारी प्रोफेटिक ने। हालेलुया, सारी प्रोफेटिक ने। और मैं शुक्र अदा करता हूं खुदावन का कि इस चर्च में रिवर ऑफ ग्रेस के मैसेजेस खुदावन जारी कर चुका। हालेलुया। अभी और प्रोफेटिक डाल रहा हूं इसमें। हालेलुया। कहता है यूसुफत की खातिर मैं प्रोफेटिक डालूंगा। हालेलुया। और खुदा इस वक्त मुझसे कलाम कर रहा है कि तेरे बच्चों की खातिर तुझे प्रोफेटिक देना पड़ेगा। हालेलुया। आप बहुत से लोग ना अपने पास्टर से पैसे लेना चाहते हैं, चीजों को लेना चाहते हैं, राशन को लेना चाहते हैं। हम एक दूसरे की हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इस लालच में अपने पास्टर से जुड़े होते हैं कि कुछ दोगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿया च पानी राशन फीसा मिलदियां ने, वो कलीसिया ਨੂੰ ज्वाइन करने हैं। लेकिन एलिया जिस घर में जाता है वहां राशन खुद उतर आता है। हालेलुया। अलीशा जिस घर में जाते औलाद की बरकत उतर आती है। हालेलुया। कुछ लोग एलिया की अनॉइंटिंग को रिसीव करके एंजॉय करना चाहते हैं। आमीन। और मैं शुक्र अदा करता हूं, यहां इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो लालच के बगैर मेरे साथ बैठा हुआ। आमीन, आमीन। आज मैं आपको ढेर सारी प्रोफेसीज देना चाहता हूं। आमीन। आप ढेर सारी प्रोफेसीज को लेना चाहते हैं, यह भी ग्रेस है। आज मैं 1-2 प्रोफेसियां देना, लेकिन आज एक ऐसा ग्रेस है, रिवर कभी कम नहीं होता। हालेलुया। रिवर कभी कम नहीं होता। हालेलुया। रिवर से ऐसा दरिया बहता है ना, जो बहता 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 आगे और चला जाता है, नस्लों तक चला जाता है। हालेलुया। अलीशा क्या कहता है? ऊपर करिएगा, ऊपर रखिए। अलीशा क्या कहता है? इस वादी में क्या खोद दो? खंदक ही खंदक। तुसी रुमाल जड़े चुके ने ना, ऐ समझ लो उस वादी च तुसी रुमाल चुक लेने। हालेलुया। उस दौर अलीशा ने कहा खंदक ही खंदक खोद दो, लेकिन ये वादियों में आज आप लेकर जा रहे हैं। अपने घर की वादी में, अपने ऑफिस की वादी में, अपनी अज़दवाजी सफर की वादी में, अपनी शिफा की वादी में, अपनी हर जगह की उस वादी में जहां आप रोते हैं, जब पानी नहीं है, जहां प्यास लगी हुई है, ईमान रखें कि आज उस वादी में आप लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? इस वादी में क्या खोद दो? खंदक ही खंदक। और आगे क्या कहते हैं? और क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम हवा आती। मैं खुदावंद का खादम होता हुआ आपके इस प्रोफेटिक रुमाल के ऊपर कहता हूं, खुदावंद यूं फरमाता है। हालेलुया। कुछ प्रोफेसी सुने,
कुछ प्रोफेसीज ना खुदा के खादम दे देते हैं, रबैका खुदावंद तेरी जिंदगी में करेगा जा। लेकिन कुछ डिमेंशन से एक और ऊपर खुदा देता है। खुदा कहता है नबी तो कह रहा है लेकिन अब खुदा कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। आज इस चर्च में पता है क्या ग्रेस खुला है? प्रोफेसी आज खुद खुदा डायरेक्ट दे रहा है। आमीन। ओए 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 ओए, कितना मेरा वॉलेट कितना, वॉलेट कितना, वॉलेट कितना? सिखा था रबो से रे 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 में सिखा था रबो सा। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। हालेलुया। मैं अपना वॉलेट खाली कर छड़ा, खुदा दे रहे आज प्रोफेसी। ओए होए होए, खोदना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तैयार हो खोदन ले, खोदन ले तैयार हो? पास्टर इमरान, आपके सरजानी की दीवार बन रही है और छत देखते हुए देखना बन रहा है। सेका था रबो जेरे मेंदे रेका था रबो लामो सेका था रबो सो। ये बंदा पता है क्यों आया जे थे? सरजानी में चर्च में बारिश हुई है और ऊपर छत नहीं बना हुआ, लेकिन उसको प्रोफेसी दे रहा हूं कि उधर ये बातें नहीं रुका करेंगी। बहुत जल्द उधर छत बन रहा है यीशु के नाम से। सिखा था रबो जेरे बेरे। कुछ प्रोफेसीज खुदा की तरफ से डायरेक्ट उतरती हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज ये प्रोफेसी डायरेक्ट उतर रही है। आमीन। खुदा यूं फरमाता है क्या 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 क्या, क्या? कि तुम ना हवा आती देखोगे। खुदा कहता है तुम ना हवा आती देखोगे, 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 नहीं सुनोगे और ना देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कराची में बारिश तब हुई जब हवाएं चली, लेकिन कुछ बारिश होती है जब हवा नहीं भी चलती है। हालेलुया। अब ये सुपरनैचुरल है। आमीन, आमीन। तुम ना हवा चलती देखोगे। आमीन। मिसेस साइमन, हवा चलती हुई नहीं देखोगी तुम, लेकिन सुपरनैचुरल तेरे घर में आ रहा आज। सेखा था रबो जेरे मेंदरे। तुम ना हवा आती देखोगे, तुम ना हवा आती जिन बेटियों की औलाद नहीं, हाथ उठाएं। जिन बेटी जो बेटियां औलाद के लिए खुदा उनसे दुआ कर रही है। डॉक्टर्स कहते हैं, अल्ट्रासाउंड करते कहते तेरा गायनी प्रॉब्लम है। अब रिपोर्ट पर आता है कुछ देखकर, लेकिन एक दिन आने वाला, मैं बेटियों को प्रोफेसी दे रहा हूं। आमीन। तुम ना हवा को देखोगे तब भी खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए औलाद की बरकत को जारी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम ना हवा आती देखोगे, ना हवा आती देखोगे, ना हवा आती देखोगे। आपके घर में जो सुपरनैचुरल आ रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन जिंदा खुदा जिसकी हजूरी में मैं खड़ा हूं, मैं कहता हूं कि खुदा यूं फरमाता है तुम ना हवा आती देखोगे, लेकिन एक पैगाम आपके घर में जल्द उतरने वाला है। एक गुड न्यूज आपके घर में आ रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, ना मी देखोगे, ना। मी देखोगे। कराची में बारिश है इसलिए पानी है, लेकिन खुदा कहता है आसमान से बारिश नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी जमीनों में पानी गिरेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओ ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा फरमाता है हवा कोई नहीं देखेगा, लेकिन खुदा कहता सुहेल तू देखेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर नहीं, खुदा कहता है मींह बरसते हुए कोई नहीं देखेगा, लेकिन प्रोफेटिक देखेगा कि मींह बरस रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 कमर तेरे घर में मींह बरसेगा, खुदा फरमाता है। सेका था रबो सेरे में तेरे, तुम्हारे घरों में मींह बरसेगा, खुदा फरमाता है। आमीन। इस रुमाल को जहां जाकर आप रखेंगे ना अपने घर में, वहां हवा चलेगी सुपरनैचुरल, और सुपरनैचुरल मींह बरसेगा आज से यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। ना हवा चलती देखोगे ना, मी बरसते और वादी पानी से भर जाएगी। और खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? ना हवा
हवा देखोगे ना, पानी देखोगे, ना पानी ना, लेकिन जब तुम अपनी खोदी हुई उन खंदक को देखोगे और जब तुम जाकर देखोगे तो सुपरनैचुरल उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, बहुत से लोग नहीं समझे, बहुत से लोग नहीं समझे। जब तुम खुदाई कर रहे होगे तब कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदाई करने के बाद जब पूरा खोद दोगे और जब जैसे ही अपने औजारों को साइड पे रखोगे और फिर जब खंदक को जाके देखोगे तो अंदर पानी सुपरनैचुरल उतर आ गया होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से जो खुदा ने द लॉर्ड्स वे मिनिस्ट्री आजम बस्ती चर्च के लिए कलाम किया और खुदा आज खुद उतरा और खुदा ने खुद प्रोफेसी दी है, मैं आपके लिए और इस चर्च के लिए प्रोफेसी करता हूं कि खुदा की तरफ से ही हर रोज इस चर्च में प्रोफेटिक आता रहे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, कितने लोग खुश हैं? खुदा से प्रोफेसी आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग शादमान है कि खुदाउन से प्रोफेसी आई है? आमीन, आमीन। ना पानी बरसेगा ना हवा चलेगी, लेकिन फिर भी ये वादी पानी से भर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपके लिए प्रोफेसी देता हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, टेंशन ना लें। आपको जो खुदा कहता है वो करें। और मैं आपको कहता हूं ये वादी जरूर पानी से एक दिन भरेगी। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं ऑनलाइन, यीशु के नाम से मैं ऑनलाइन वालों को बरकत देता हूं। और मैं आपके लिए कहता हूं वो रुमाल जो अपने हाथों में उठाया हुआ है मैं उसको बरकत देता हूं। और यीशु के नाम से मैं प्रोफेटिक भेजता हूं आपके लिए। जिस मुल्क में आप बैठे हैं, कनाडा, यूके, अमेरिका, दुबई, पाकिस्तान की कुछ शहरों से, जहां जहां आप हैं, इस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को आपके उन जगहों पर भेजता हूं। और आपने टिश्यू, रुमाल, जो कुछ आपके हाथ में उस पर प्रोफेटिक बोलता हूं। यीशु के नाम से उन वादियों में खुदा पानी को भेजता है। ना मींह बरसेगा, लोग नहीं देखेंगे कि मींह बरस रहा है, ना हवा चलती हुई देखेंगे, लेकिन सुपरनैचुरल आपकी खंदक के अंदर पानी मौजूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यकीन करें खुदावन को चलता फिरता देख रहा हूं आज। मैं किसी एंजल, मैंने इसलिए अपने वॉलेट को खाली कर दिया आज, क्योंकि इस चर्च में यीशु आया विजिट करने। हालेलुया, यीशु इस चर्च में चल फिर रहा है। मुझे ऐसा थोड़ी देर तक लगा, वो सही कह रहा हूं, कि मुझ में कोई था और थोड़ी देर के लिए घूमता हुआ फिर घूमकर मेरे अंदर आ गया। और बहुत से लोगों को छू कर गया है, और हो सकता है कि आपके रुमालों को भी वो छू कर गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वादी में क्या होगा? इस वादी में क्या होगा? पानी। इस वादी में क्या होगा? इस वादी में क्या होगा? इस पानी में, इस वादी में क्या होगा? कितने लोग खुश हैं इस पानी के लिए, इस रिवर ऑफ ग्रेस के लिए? देखो देखो देखो, हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान भागता है। यीशु मसीह के
कर सकता है यीशु मसीह के कादिर नामे हम बता पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। यीशु के नाम में यीशु के नाम हम बता पाते हैं। हालेलुया यीशु के नाम में यीशु के नाम में शैतान भाग गया है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम बता पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्दी आता है। जिस नाम में है जिंदगी बोलो, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी बोलो, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी बोलो, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी बोलो, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। दोनों भाइयों में यीशु तेरा सबसे ऊंचा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया हो, हालेलुया बोलो हालेलुया ओ हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोलो हालेलुया। रब खुदा में बादशाह है, ओ जलाल का बादशाह है। ओ रब खुदा में बादशाह है। ओ जय जलाल का बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों, बोलो ऊंचे करो, ऊंचे हो सब दर। आपकी बारी बोले। रब खुदा ने बादशाह है, ऊंचे लाला, रब खुदा ने बादशाह। कदी न हो गई जुड़ मैनो, कदी न हो गई हरी हरी घाटे मैनू दे मिठे पानी को। रब अजाली रब अजाली मेरे को, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खुशी है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। से कथा रबो से रे मेरे में। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु के नाम से आश्रयनी भी आ जाए। मैं और तेरी बंदी मिलकर आश्रय इमरान को और इसकी मिसेस के लिए तेरी इस अनॉइंटिंग को जारी करते हैं। आज मेरे बाप के हाथ रखने से तूने इस पर इस पास्टरशिप की अनॉइंटिंग को जारी किया और उसी अनॉइंटिंग से जो मेरे बाप के थ्रू इसकी लाइफ में जारी हुई और उस ऑनर के लिए जो इन दिनों में पास्टर इमरान ने तेरे खादम को दिया,
उस ऑनर के बिहाफ पर आज सुबह जो प्रोफेसी मैंने इसके चर्च के लिए दी है, उस वादी में मैं कलाम बोलता हूं, जब उस पर तेरा बंदा खंदक खोदे तो ना पानी का वो मैं और ना आसमान से मी बरसे और ना हवा चले, और तेरा बंदा खुदाई करता रहे और लोग फिजिकल हालत में देखकर हैरान हो जाए कि ना बारिश का मौसम है और ना हवा चल रही है, लेकिन ये खुदाई क्यों करता जा रहा है। लेकिन आज सुपरनैचुरली पास्टर इमरान की आंखों को खोलता हूं, रूहानी आंखों को खोलता हूं, और यीशु के नाम से मैं सुपरनैचुरल देखने की बरकत देता और कहता हूं उस चर्च सरजानी के अंदर जब ये खुदाई करे, इसके लोग आज 20 या 30 हैं, लेकिन खुदाई करते करते ये पानी इन कुओं के अंदर भरता जाए, इस जमीन के अंदर भरता जाए। पाका सेका था राबो जेरे में जो इसके पास्टर के अंदर बरकत है, ये बरकत आज रिलीज करता हूं। इसको बगैर विजिट करे लोग इसको विजिट करें, लोग इसके चर्च में आए। और वो 120 गज का जो चर्च है उसमें बैठने की जगह ना हो, लोग चेयर्स लें और बाहर बैठे, और इस खंदक के अंदर तेरा बंदा देखे कि बारिश सुपरनैचुरल हो रही है, आसमान से मन आ रहा है, और जो पानी में तब्दील हो, तेरा बंदा सुपरनैचुरल मटकों को देखे, और जब ये पिलाए तो लोग देखकर और टेस्ट कर कर हैरान हो जाएं। आज ये बरकत इन दोनों के अंदर रिलीज करता हूं, इन दोनों के अंदर रिलीज करता हूं, पास्टरशिप की बरकत रिलीज करता हूं, और आज इन पर प्रोफेटिक डालता हूं, आज इन पर प्रोफेटिक डालता हूं। तेरा बंदा प्रोफेटिक हो, तेरा बंदा प्रोफेटिक हो, तेरा बंदा प्रोफेटिक हो, और इस जैसी बरकत उस जगह पर किसी के पास ना हो। लोग इसको आए विजिट करें, लोग इसको आए और इससे रिक्वेस्ट करें, और तेरा बंदा उस खिदमत में आज से बिजी होता है, तेरा बंदा उस जगह पर बिजी होता है, और इस बरकत को उसकी लाइफ पर रिलीज करता हूं यीशु के नाम से, जीसस से। सेका था रबो, बताओ इसको, माका सेका था रबो, सेका था रबो, दोनों हाथ है। उस्मानी बाप यीशु के नाम से तूने याकूब को कहा इस पत्थर को सुतून की तरह खड़ा कर दे, आज पर तेल डाल। मैं इस पत्थर को सुतून की तरह खड़ा कर और तेल डालता हूं। आज से ये पत्थर गवाही देगा, बैतेल गवाही देगा, बैतेल पर खुदाओं का आस्थाना बनेगा, बैतेल में तेल जिंदा रहेगा। सेका था रबो ज़ेरे में, और एक दिन तेरा खादम उस जगह पर बड़ा आदमी बन जाएगा। ये बरकत को इसके लिए रिलीज करो जीसस ने। सब हाथ उठाएं और शुक्रगुजारी करेंगे इस चर्च में ये फल पैदा हुआ। इस चर्च में एक पास्टर के बाद एक और पास्टर खुदावन ने तैयार किया, और बरकत में सबके रिलीज करता हूं जो इस कलाम को सुनते रहे, सैक्रिफाइस देते रहे, आपके लिए बरकतें जारी होती रहेंगी, दरिया जारी होता रहेगा। 2 मिनट के लिए हाथ उठाएं और दुआ करें, शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए। हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें।
शुक्रगुजारी करें, यीशु के खून और बदन में भी शरीक हो रहे हैं। यीशु के खून और बदन में भी आज शरीक हो रहे हैं। आसमानी बाप, यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के बदन के लिए जो शरीर पर हमारे लिए कुर्बान हुआ। इस पर बरकत चाहते हैं जब हम खाएं और इसमें से रूहानी कुव्वत को हासिल करें, और मसीह का नाम जलाल पाए। खुदा तेरे मैं के प्याले के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर तू खून ना बहाता तो हमारी माफ़ी नहीं होती। यीशु का लहू के कतरे इस मैं के प्याले में मांगते हैं। चाहते हैं कि खुदा अब ये महज शीरा नहीं, ये तेरा खून है। हम जब पीते हैं तो तेरी मौत का इज़हार करें। जब तक तू ना आए खुदा